चलिए एक बात करते हैं, आपने टैलेंट की बात कही और आपने एक बात कही थी इंटरव्यू के पहले कि टैलेंट हमारे यहाँ कोई घटना हो जाती है, इवेंट हो जाता है, उस हिसाब से आता है, प्रोसेस नहीं है जी। और जो मैं थोड़ा सा अपना जो है अनुभव बताता हूँ, मेरी माँ जो है ज़्यादा खेली कूदी नहीं है, मुझे शौक था, उनको लगता था पढ़ाई करो भाई, नौकरी नहीं मिलेगी आप कैसे जिएंगे। तो थोड़ा सा हम लोगों में रहता था इस बात को लेकर, थोड़ा सा क्लेश रहता था। और आर्मी का स्विमिंग पूल था, वहाँ मैं जाता था, तैरने भी लगा। तो उस्ताद कहता था भाई आप 1.5 किलोमीटर तैर लो, 2 तैर लो। फिर नेशनल पुलिस एकेडमी गए तो भी रगड़ा खूब दिया। और आपको पूरा किस्सा तो ये है कि जब मैं तैरने गया विदेश में तो लड़कियां मुझसे तेज तैर रही थी। मैं नेशनल पुलिस एकेडमी में 8 के 8 गोल्ड मेडल जीता था स्विमिंग में, और जब मैं विदेश गया तो लड़कियां तेज तैर रही थी और वो ज्यादा कंपटीशन भी नहीं की थी। तो मुझे लगा कि ये कैसे संभव है, कैसे संभव। तो समझ में आया कि उनकी कोचिंग जो 5, 6, 7, 8 साल से थी, कि उनकी स्ट्रोक टेक्निकली परफेक्ट थी। जितनी देर हम रगड़ा ही कर रहे थे उसका आधा समय रगड़ते, लेकिन टेक्निकल ध्यान देते। बिल्कुल, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। बिल्कुल, तो हम भी सिर्फ स्टैमिना बिल्डिंग नहीं जरूरत है, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट टेक्निक्स हैव टू बी अडॉप्टेड। तो वही प्रोसेस नहीं थी। प्रोसेस हमारे उस्ताद की भी, देखिए हमारी माँ की भी गलती नहीं, वो अपने हिसाब से सोच रही है। हमारे उस्ताद की भी गलती नहीं, वो तो गांव को तो वैसे सिखाया गया तो वो वही सिखाएंगे। बिल्कुल, गांव का आदमी। तो वो जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, वो नहीं है। तो मैं पूर्णतः सहमत हूं। तो चलिए, आपने कहा कि आप प्रोसेस बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसके लिए मानसिकता बदलनी होगी, इसके लिए इकोसिस्टम बनाना होगा। आपका क्या दृष्टिकोण है, आपका विजन क्या है, आप क्या करेंगे जो कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य को बदलेगा साहब? अतुल, एक गुड्स ट्रेन को टर्न करना जिसमें कि 70-80 डब्बे होते हैं, उसमें आपको जगह भी, डिस्टेंस भी चाहिए, और एक गुड्स ट्रेन को टर्न करने के लिए आपको टाइम भी चाहिए। एक कार को मोड़नी है तो 5.4 मीटर्स के रेडियस में आप टर्न कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कई लोग मेरे से पूछते भी हैं कि अच्छा आप स्पोर्ट्स में आप कोचिंग देते हैं, तो मैं बोलता हूँ नहीं, मैं कोचिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं कोचिंग करूँ तो फिर मैं वही सीमित हो जाऊंगा 30-40 बच्चों को लेके एक पर्टिकुलर स्पोर्ट को लेके। तो फिर मैं मारुति कार या एक गाड़ी टर्न करने के कगार पे, मतलब स्टेज पे आ जाऊंगा। बट दैट्स नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड। वी हैव टू चेंज, I will not say change, we have to improve the existing ecosystem in India। ठीक है। जो हमारे मेडलिस्ट हैं ओलंपिक्स में, 80% मेडलिस्ट या तो गांव से हैं या तो गरीब परिवार से। और जब तक ये दो वर्ग को हम फुली इनका पोटेंशियल नहीं टैप करेंगे, हमारे मेडल्स नहीं बढ़ेंगे। तो आप कह रहे हैं कि खेल कूद गांव जाना चाहिए, और गरीबों के बीच होना चाहिए, और उनको हमको पाल पोस के मौका देना है, पाल पोस के उनको बड़ा करना है। हाँ अतुल, जो हमारी प्लेइंग पॉपुलेशन, हम लोग बहुत बड़ा देश है, 142 करोड़। व्हाट इज द प्लेइंग पॉपुलेशन? हार्डली। कितनी है? हार्डली, बहुत लिमिटेड है। अगर कोई, हाँ 1% कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई ज्यादा खेलता है, कोई कम खेलता है, कोई। बट जैसे यहाँ 144 स्लम है जयपुर के अंदर, वहां पे बच्चे भीख मांगते हैं रेड लाइट के ऊपर, जो रोड का क्रॉस सेक्शन आता है। अगर हम उनको एक पेयर जूता दे दे, एक फुटबॉल दे दे, एटलीस्ट वो आधा घंटा खेलेगा, 45 मिनट खेलेगा, कुछ खेलेगा। तो वी हैव टू ऐड टू द प्लेइंग पॉपुलेशन। तो मेरी संस्था का एक ये भी एम है कि देश में हर एक बच्चा एक स्पोर्ट खेलने का जो ख्वाब रखता है वो कर सके। सो दिस विल चेंज द इकोसिस्टम। अगर हम सब बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं खेलने की, वो स्कूल नहीं जाते, वो कहीं नहीं जाते, बट आधा घंटा हम उनको खेलने के लिए, मैं उनको पुराना फुटबॉल दूंगा, नया नहीं दूंगा। और वो मैं कलेक्ट करता हूँ लोगों से, उसको रिपेयर करता हूँ 150-200 रुपए में, और मैं उनको दे देता हूँ। ठीक है, वो फाड़ देंगे, घुमा देंगे, कोई छुपा लेगा, बट हमें एक प्लेयर ढूंढना है, चलिए, जो भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। तो